गिनती की पुस्तक अध्याय 33। गिनती की पुस्तक अध्याय 33। इस्राएलियों के पड़ाव पड़ाव की नामावली। जब से इस्राएली मूसा और हारून की अगुवाई से दल बांधकर मिस्र देश से निकले, तब से उनके ये पड़ाव हुए। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके कूच उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए, और वे ये है। पहले महीने के 15वें दिन को उन्होंने रामसेस से कूच किया। फसह के दूसरे दिन इस्राएली सब मिस्रियों के देखते बेखटके निकल गए, जबकि मिस्री अपने सब पहिलौठों को मिट्टी दे रहे थे, जिन्हें यहोवा ने मारा था, और उसने उनके देवताओं को भी दंड दिया। इस्राएलियों ने रामसेस से कूच करके सुक्कोत में डेरे डाले, और सुक्कोत से कूच करके एताम में जो जंगल के छोर पर है डेरे डाले, और एताम से कूच करके वे पीहहीरोत को मुड़ गए, जो बाल सपोन के सामने है, और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। तब वे पीहहीरोत के सामने से कूच करके समुद्र के बीच होकर जंगल में गए, और एताम नाम जंगल में 3 दिन का मार्ग चलकर मारा में डेरे डाले। फिर मारा से कूच करके वे एलीम को गए, और एलीम में जल के 12 सोते और 70 खजूर के वृक्ष मिले, और उन्होंने वहां डेरे खड़े किए। तब उन्होंने एलीम से कूच करके लाल समुद्र के तीर पर डेरे खड़े किए, और लाल समुद्र से कूच करके सीन नाम जंगल में डेरे खड़े किए। फिर सीन नाम जंगल से कूच करके उन्होंने दोपका में डेरा किया, और दोपका से कूच करके आलूश में डेरा किया, और आलूश से कूच करके रपीदीम में डेरा किया, और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। फिर उन्होंने रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में डेरे डाले, और सीनै के जंगल से कूच करके किब्रोथत्तावा में डेरा किया, और किब्रोथत्तावाम से कूच करके हसेरोत में डेरे डाले, और हसेरोत से कूच करके रित्मा में डेरे डाले, और फिर उन्होंने रित्मा से कूच करके रिम्मोन पेरेस में डेरे खड़े किए, और रिम्मोन पेरेस से कूच करके लिब्ना में डेरे खड़े किए, और लिब्ना से कूच करके रिस्सा में डेरे खड़े किए, और रिस्सा से कूच करके कहेलाता में डेरा किया, और कहेलाता से कूच करके शेपेर पर्वत के पास डेरा किया, और उन्होंने शेपेर पर्वत से कूच करके हरादा में डेरा किया, और हरादा से कूच करके मखेलोत में डेरा किया, और मखेलोत से कूच करके तहत में डेरे खड़े किए, और तहत से कूच करके 13 में डेरे डाले, और 13 से कूच करके मिक्ता में डेरे डाले। फिर मिक्ता से कूच करके उन्होंने हशमोना में डेरे डाले, और हशमोना से कूच करके मोसेरोत में डेरे खड़े किए, और मोसेरोत से कूच करके याकानियों के बीच डेरा किया, और याकानियों के बीच से कूच करके होरह गिद्दागाद में डेरा किया, और होरह गिद्दागाद में कूच करके योतबाता में डेरा किया, और योतबाता से कूच करके अब्रोना में डेरे खड़े किए, और अब्रोना से कूच करके एस्योन गेबेर में डेरे खड़े किए, और एस्योन गेबेर से कूच करके उन्होंने सीन नाम जंगल के कादेश में डेरा किया। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास, जो एदोम देश के सिवान पर है, डेरे डाले। वहां इस्राएलियों के मिस्र देश से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने के पहले दिन को हारून याजक यहोवा की आज्ञा पाकर होर पर्वत पर चढ़ा, और वहां मर गया। और जब हारून होर पर्वत पर मर गया, तब वह 123 वर्ष का था, और अरात का
कनानी राजा जो कनान देश के दक्षिण भाग में रहता था, उसने इस्राएलियों के आने का समाचार पाया। तब इस्राएलियों ने होर पर्वत से कूच करके सलमोना में डेरे डाले और सलमोना से कूच करके पुनोन में डेरे डाले और पुनोन से कूच करके ओबोस में डेरे डाले और ओबोस से कूच करके अबारिम नाम डीहों में जो मोआब के सिवान पर है डेरे डाले। तब उन डीहों से कूच करके उन्होंने दिबोन गाद में डेरा किया और दिबोन गाद से कूच करके अल्मोन दिब लातैम में डेरा किया और अल्मोन दिब लातैम में से कूच करके उन्होंने अबारिम नाम पहाड़ों में नबो के सामने डेरा किया। फिर अबारिम पहाड़ों से कूच करके मोआब के अराबा में यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर डेरा किया और वे मोआब के अराबा में व्यत्य शिमोत से लेकर आबेल शित्तीम तक यरदन के तीर तीर डेरे डाले। फिर मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को समझाकर कह, जब तुम यरदन पार होकर कनान देश में पहुंचो, तब उस देश के निवासियों को उनके देश से निकाल देना और उनके सब नक्काशे पत्थरों और ढली हुई मूर्तियों को नाश कर देना और उनके सब पूजा के ऊंचे स्थानों को ढा देना और उस देश को अपने अधिकार में लेकर उसमें निवास करना, क्योंकि मैंने वह देश तुम्ही को दिया है कि तुम उसके अधिकारी हो और तुम उस देश को चिट्ठी डालकर अपने कुलों के अनुसार बांट लेना, अर्थात जो कुल अधिक वाले हैं उन्हें अधिक और जो थोड़े वाले हैं उनको थोड़ा भाग देना। जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान के लिए निकले वही उसका भाग ठहरे। अपने पितरों के गोत्रों के अनुसार अपना अपना भाग लेना। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से न निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंख में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे और उनसे जैसा बर्ताव करने की मनसा मैंने की है वैसा ही तुमसे करूंगा।